प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए सीटों का बंटवारा हो चुका है और न्यूज 18 इंडिया की यतेंद्र शर्मा की खबर पर मोहर लगी है। शुक्रवार को टीडीपी, बीजेपी और जनसेना के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले की खबर हमने दिखाई थी। आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी 6 सीटें, टीडीपी 17 और जेएसपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं विधानसभा अगर हम चुनाव की बात करें, टीडीपी 144, बीजेपी 10 और जेएसपी 21 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है। तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा हो चुका है। न्यूज 18 इंडिया ने ही सबसे पहले ये खबर दिखाई थी। यतेंद्र शर्मा की खबर पर मोहर लगी है और जो डील हुई है, आपको बताएं कि जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें लोकसभा चुनाव में बीजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, टीडीपी 17 सीटों पर, जेएसपी 2 सीटों पर। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें, टीडीपी 144 सीटों पर, बीजेपी 10 सीटों पर, जेएसपी 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस पर सहमति बन चुकी है। तो ऐसे में विधानसभा के लिए भी सीटों का ऐलान हो गया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सीटों का बंटवारा हुआ है और ये पुराने सहयोगी जो साथ आए, न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी। यतेंद्र शर्मा की खबर पर मोहर लगी है और शुक्रवार को टीडीपी, बीजेपी और जनसेना के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले की खबर हमने दिखाई थी और अब इस खबर पर तस्वीर साफ हो चुकी है। उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर राज्य की सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ रोज पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान कुछ विधायकों को अपने पाले में करके बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश की थी और इसी के विरोध में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। इस विरोध प्रदर्शन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्य में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिमा सिंह समेत कई कैबिनेट मंत्री और बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मशाल जुलूस लेकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे विरोध करते दिखाई दिए। इस दौरान कांग्रेस के लोग हाथों में बीजेपी के खिलाफ नारे लिखे तख्तियां लिए नजर आए। लोकतंत्र की हत्या जो करने की कोशिश हो रही है, उसके संदर्भ में आज हमारा ये लोकतंत्र बचाओ मिसाल मार्च हो रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने ताकत और पैसे के दम पर पार्टी के कई विधायकों को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन उसका यह ऑपरेशन फेल हो गया। भाजपा जो है वो पूरे देश में अब तो एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि ये किसी को देखना ही नहीं चाहते, दूसरी सरकारों को। कांग्रेस ने दावा किया कि राज्य की जनता उसके साथ है और इस लोकसभा चुनाव में हिमाचल के लोग बीजेपी को इसका करारा जवाब देंगे। कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक तकरीबन 3 घंटे चली। इस बैठक में पीएम मोदी समेत केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर मौजूद रहे। इस बैठक में महाराष्ट्र के 25, कर्नाटक के 22, हिमाचल की 4 और तेलंगाना की 8 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। तो कल बीजेपी समिति की बैठक होती है जो काफी देर तक चलती है, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होते हैं। और चुनाव समिति की यह बैठक इसलिए अहम हुई क्योंकि कई राज्यों के उम्मीदवारों पर इसमें चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में अब तक राजस्थान के कुछ उम्मीदवारों पर फैसला हुआ है। राजस्थान की 14 सीटों पर सहमति बन चुकी है। वहीं पूर्व सीएम गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के जालौर से लड़ने पर सहमति बनी है। कांग्रेस चुनाव समिति की तीसरी बैठक 15 मार्च को होगी, लेकिन कांग्रेस की बैठक से ये बड़ी खबर यह है कि इस बैठक में राहुल गांधी मौजूद नहीं रहे और हमने देखा कि जो कांग्रेस की पहली लिस्ट आती है वो बीजेपी के मुकाबले काफी छोटी होती है। लोकसभा की उत्तराखंड में 5 सीटें हैं जिस पर लोकसभा वार चर्चा हुई है और कुछ नामों पर सहमति है और संभवतः अगली सीसी की बैठक में सभी नामों पर सहमति बन जाएगी। क्योंकि बहरामपुर सीट पर अधीर रंजन चौधरी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। ये सीट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की 3 सीटों में एक है। बहरामपुर मुर्शिदाबाद जिले का मुख्यालय भी है और भगीरथी नदी के किनारे बसा है, क्योंकि भगीरथी नदी मुर्शिदाबाद जिले को 2 हिस्सों में बांटती है और बहरमपुर भगीरथी नदी के उसी किनारे पर बसा है। वैसे तो मुर्शिदाबाद जिले में 3 लोकसभा क्षेत्र हैं। बहरमपुर इस जिले का मुख्यालय भी है और लोकसभा क्षेत्र भी, और इसीलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है क्योंकि मुर्शिदाबाद भारत बांग्लादेश बॉर्डर के नजदीक है
और आजादी से पहले एक लंबे वक्त तक पूरा बंगाल यहीं से चलता था, क्योंकि मुर्शिदाबाद वहां की राजधानी थी। और उसी मुर्शिदाबाद के मुख्यालय यानी बहरमपुर से ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को टिकट दिया, क्योंकि भले ही 2019 में अधीर रंजन चौधरी ने ये सीट जीत ली थी, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में बहरमपुर में कांग्रेस का जादू नहीं चला था, क्योंकि बहरमपुर में आने वाली विधानसभा की 7 सीटों पर कांग्रेस हार गई थी। इन 7 सीटों में 6 पर टीएमसी जीती थी और 1 पर बीजेपी ने कब्जा किया था। यानी भले ही अधीर रंजन 2019 में खुद बहरमपुर सीट से जीत गए थे, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में वो अपने क्षेत्र की एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं डाल पाए थे। और माना जा रहा है कि इसी के बाद ममता बनर्जी ने बहरमपुर में अधीर को घेरने की रणनीति बनानी शुरू कर दी थी और यूसुफ पठान को टिकट देकर उन्होंने बहरमपुर में मजबूत दावेदारी पेश कर दी। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के संपर्क में कांग्रेस है। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों में गठबंधन हो सकता है। अधीर रंजन चौधरी लेफ्ट से बातचीत कर रहे हैं, तो बंगाल में लेफ्ट के संपर्क में है कांग्रेस। क्या सहमति बनेगी ये देखना है, लेकिन सुखबुगाहट है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की तरफ से लेफ्ट से बातचीत कर रहे हैं। कितनी सीटों पर सहमति बनती है, फॉर्मूला क्या तय होता है, ये देखना होगा। लेकिन बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन हो सकता है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर चल रहा सियासी घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। वहां के सिलीगुड़ी में उस वक्त बवाल हो गया जब संदेश खाली में रहने वाली महिलाओं पर हुए अत्याचार के विरोध में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस वालों से भी उलझ गए। इसके बाद पुलिस ने हालात संभालने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया और दौड़ा दौड़ा कर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। पुलिस के इस एक्शन से वहां भगदड़ मच गई। प्रदर्शन में शामिल एबीवीपी के कई कार्यकर्ता पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों की लाठियों से बचने के लिए भागते दिखाई दिए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें पुलिस के लोग प्रदर्शनकारियों पर डंडों की बारिश करते नजर आए। कुछ लोग तो बचकर भाग निकले, लेकिन जो लोग पुलिस के हत्थे चढ़े उनकी बुरी तरह पिटाई की गई। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस के जवान प्रदर्शन में शामिल एक लड़के पर लाठी बरसाते दिखे, जबकि एक दूसरी तस्वीर में पुलिस के लोग प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते और उन पर लाठी चलाते नजर आए। पुलिस से बचने के चक्कर में एक प्रदर्शनकारी तो गिर गया। इसके बाद पुलिस ने उसकी जमकर खातिरदारी की। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में कुछ पुलिस वाले एबीवीपी के कार्यकर्ता को पकड़े नजर आए। वो लोग उसे धक्का देकर आगे ले जाने की कोशिश करते रहे। तभी अर्धसैनिक बल का एक जवान दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और उसने उस पर लाठी चला दी। लाठी लगते ही वो प्रदर्शनकारी मुंह के बल सड़क पर गिर गया। बाद में पुलिस के लोग उसे उठाने की कोशिश करते रहे, लेकिन चोट की वजह से वो बेसुध दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी टीम पर हमला मामले में शाहजहां शेख के 3 करीबियों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में इन तीनों आरोपियों का नाम सामने आया था। अब आज तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड इनकी मांगी जाएगी। तो 3 लोगों का नाम शाहजहां शेख से पूछताछ के बाद सामने आया था, क्योंकि इस वक्त शाहजहां शेख की अगर हम बात करें सीबीआई की कस्टडी में है और अब सीबीआई ने शाहजहां शेख के 3 करीबियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। और बाद में उसे उठाकर पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। यह हंगामा तब हुआ जब संदेश खाली के मुद्दे पर बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता राज्य की ममता सरकार का विरोध करने के लिए सड़क पर उतर आए। लेकिन हालात तब बेकाबू हो गए जब प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर लगाए पुलिस के बैरिकेड को हटाना शुरू कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में एबीवीपी के लोग बैरिकेड को जोर जोर से हिलाते दिखाई दिए। थोड़ी देर में उन लोगों ने बैरिकेड को गिरा दिया। इसी वजह से पुलिस ने हालात संभालने के लिए और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे पहले बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता हाथों में बैनर, पोस्टर और पार्टी का झंडा लेकर सड़क पर आगे बढ़ते दिखाई दिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात नजर आए। पहले तो पुलिस के अधिकारियों ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को रोकने की कोशिश की। इस पर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और वो पुलिस के जवानों से ही भिड़ गए। लेकिन जब बात बिगड़ने लगी तो पुलिस ने उन पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों को उठा उठाकर हटाते नजर आए। हम विद्यार्थी कार्यकर्ता है, विद्यार्थी कार्यकर्ता के साथ कैसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, देखिए आप लोग सब। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। हालांकि पुलिस ने सख्ती दिखाकर हालात को संभाल लिया। यही नहीं, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में ले लिया।